बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोरोना का 1 साल गुजर चुका है और 1 साल हो गए हैं जिस अरब मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे 1 साल से जुमे नहीं हुए, ना ईद की नमाज़ें पढ़ी गई हैं। और इससे अभी अभी आज कल भी लॉकडाउन चल रहा है। 8 बजे रात को लॉकडाउन शुरू हो जाता है और सुबह 5 बजे ख़त्म होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों से बात भी हुई। तो इसमें कॉन्स्पिरेसीज़ हैं कि इसमें है ये फैलने वाली बीमारी है, क्या है। अगर आप इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करें, ये 14 दिन की थ्योरी पे शुरू हुआ, ये बीमारी 14 दिन की थ्योरी पे शुरू हुई और उसके बाद ये कहा गया कि 14 दिन के बाद ये पीक पे चली जाती है और उसके बाद इसका इलाज नहीं होता। और शुरू में डॉक्टरों को दिखाया गया था कि वो पूरा प्लास्टिक पहन के और पूरे अपने आप को कवर करके उसका इलाज करते हैं। अब जो है यहाँ पर लॉकडाउन जब लगता है तो सारा दिन मार्केट भी खुली रहती हैं, ऑफिस भी खुले रहते हैं और सारे लोग जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं। तो उस दौरान में वो कहते हैं कि लॉकडाउन जो इस दौरान में जो काम करने वाले पीरियड है उसमें आपको कोरोना नहीं लगेगा। और शाम को जो इसलिए लॉकडाउन लगाते हैं कि जी इसकी रेशो बढ़ रही है। अब हम अगर पैरामीटर इसके स्टैटिस्टिक्स देखें उसमें 350 360 एवरेज डेली जो है ना वो केसेस निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ध्यान जा ही नहीं रहा कि उसकी रिकवरी जो है 350 में से 58 में से 339 345 जो हैं वो केसेस रिकवर हो रहे हैं। तो जब ये केसेस आते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद रिकवरी जब हो जाती है 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली, फिर इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर ये फैलने वाली बीमारी है, बहुत सारे लोग जो इल्म भी जानते हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, उनका ये कहना है कि फैलने वाली बीमारी जो होती है वो इंसानों को भी वैसे लगती है, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, वो सबको इक्वल लगती है और जानवरों को भी इक्वल लगती है। वो चाहे चूहे हो, बिल्लियाँ हों, भेड़ बकरियाँ, सबको वो मारती है। अब हम अगर देखते हैं तो 1 साल के अंदर हमें कोई भी ऐसा जानवर मरा हुआ नज़र नहीं आता कि जिससे पता लगे कि फैलने वाली बीमारी और बड़ी ख़तरनाक है। अब इसकी ये समझ नहीं आती है क्या मसला है इसका। 1 साल से मसाजिद बंद हैं, वहाँ पर यानी जुमे नहीं हो रहे, ईदें नहीं हो रही, और जो लॉक लगाए हुए हैं उसके ऊपर कुरान मजीद बंद हैं, उसको टच नहीं आप कर सकते। अब अगर ये सारी चीज़ें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ले लें और उनको देखें कि दज्जाल के फितने जब आएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे हमें यूँ लगता है कि जैसे ये फितने हैं, बीमारियाँ नहीं हैं। और मीडिया पे ये बीमारी जाती है, यानी वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, फिज़िकली बहुत कम नज़र आते हैं। और जो केसेस निकले हैं उनके यहाँ क्या हुआ, उनको 7 दिन के लिए बंद कर दिया, किसी को 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए उसको जो बुखार की और नज़ला फ्लू की जो दवाइयाँ वो खिलाई हैं, उसके बाद वो रिकवरी हो गई है। और उसके जो यहाँ पे चूँकि अरब कंट्रीज़ में जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं वो एक एक रूम में 10-10 20-20, और दुबई के अंदर तो हम गए थे तो एक एक रूम में 36 और 40 लोग भी रहते थे। बड़ा रूम है, ऊपर नीचे उन्होंने 4 पाइयाँ लगाई हैं। तो वहाँ पर जब इस तरह रहता है तो जिसको कोरोना हुआ दूसरे लोगों को कोई इफेक्ट नहीं हुआ और ना उनको टेस्ट किया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कानून एक जैसा नहीं है, कोई भी कानून। पाकिस्तान का अलग है, हम यहाँ पर अरब में रहते हैं, इनका अलग है। इसी तरह जब आप यूरोप कंट्रीज़ में जाएँ अलग है। लेकिन इस कोरोना के मसले पे पूरी दुनिया जो है वो एक ही यूनिफॉर्म कानून को लेके चल रही है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की तैयारियाँ हो रही हैं, उसका टेस्ट हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज़ है कि वो चाहते हैं यहूद नसारा, यहूदी ख़ास तौर पे, कि उनका एक जो मसीहा जो होगा वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। एक मज़हब हम लाएंगे, एक करेंसी लाएंगे और एक ही हुक्मरान होगा। तो लोग कहते हैं उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो बहरहाल हमारे पास ये क्वेश्चन रेज होते हैं कि ये फैलने वाली बीमारी है तो ये जानवरों को क्यों नहीं लग रही, फैलने वाली बीमारी है तो बच्चों को और जो है 16 साल से नीचे वाले लोगों को क्यों नहीं लग रही। और ये जब हम कानून की वजह से जो मास्क लगाते हैं तो उसके बाद हम उतार देते हैं, क्या कानून की हिफाजत करने से या उसका ख्याल रखने से हम बीमारियों से बच जाएंगे? और उसके बाद 24 घंटे जब पुलिस नहीं है या कोई भी वो नहीं है तो हम उससे जो है ना वो बच सकते हैं? तो ये क्वेश्चन रेज हो रहे हैं दिन ब दिन। हमारे पास जो है इसका 15 दिन के अंदर जो है रिकवरी हो जाती है। 98% और 99% तक जो है ना रिकवरियाँ हो रही हैं। तो हमारा ध्यान केसेस के ऊपर है लेकिन रिकवरीज़ के ऊपर नहीं है। तो इसलिए हम ये मेरे हिसाब से
हमारे पास ये सवाल जो है ना, हम मुसलमानों को एज अ मुस्लिम भी हमें उठाने चाहिए और एज अ हमें नेशनल सिटीज़न भी उठाने चाहिए कि भाई हमारी हुकूमत जो है ये वाहिद बीमारी है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, यानी पुलिस और ऑफिशियल यानी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, हेल्थ से और डॉक्टर से पूछा नहीं जा रहा। पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि ये फैलने वाला, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में हैं, उन्होंने जो डॉक्टर्स ने बताया चैलेंज करने, फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो बहरहाल डॉक्टर से मशवरा नहीं लिया जा रहा, डॉक्टर की राय नहीं सुनी जा रही और गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सिचुएशन है। तो बहरहाल अब हमारी ये दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बीमारी है, ये फितना है, ये फैलने वाली क्या है, इसको फैलाया जा रहा है, ये प्लैंड है या पेंडेमिक है, जो भी है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इससे जल्द से जल्द हमारी निजात करें। मसाजिद में जुमे नहीं पढ़ पा रहे, ईदैन नहीं पढ़ पा रहे। मुसलमानों को पूरी दुनिया में एक ही मज़हब था जो अपने पैरोकारों को वीकली जमा कर लेता था, हर हफ्ते जमा करता था और अपना पैगाम पहुंचा देता था। इसी तरह एनुअली जो है ईदैन के ऊपर और हज के ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमान जो है एक पैगाम लेके आते थे और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिस्टम है, उसके ज़रिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक यूनिटी कायम होती थी और उनको पैगाम पहुँचता था। लेकिन इसकी वजह से वो भी सब रुका हुआ है। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस सारी बीमारी से, इस फितने से बचाए। और ये हमारे जो शकूक व शुबहात है, इसका कोई हल है तो आप कमेंट्स में लिखें कि जी ये इसका हल है या ये रिप्लाई है, ये आपको समझ नहीं आ रहा। रिकवरी 99% है और रिकवर हो रही है वैक्सीनेशन से पहले ही, तो फिर वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों है? और इसी तरह ये बच्चों को और जानवरों को नहीं लग रहा तो ये फैलने वाली बीमारी कैसी है? और अब जो है ये वैक्सीनेशन जब सारी आ जाएगी तो क्या उसके बाद ये बीमारी नहीं फैलेगी? हमारे पास हेल्थ के कितने क्राइटेरिया थे, उन्होंने कहा जी सेफ़ गार्ड लगाओ आप जरासीम से बच जाओगे, आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करो आप बच जाएंगे, इसी तरह मिनरल वाटर पियो आप बीमारियों से बच जाएंगे। जितनी एहतियात करते रहे उतनी बीमारियां बढ़ती रहीं। तो क्या ये वाली जो आज थ्योरी दी जा रही है कि सैनिटाइज़र लगा लें और ये सारा कुछ आप घर में आने से पहले, घर में जाने से के बाद ये लगाएं तो आप बच जाएंगे, तो क्या ये ट्रू होंगी बाद में? आज तक तो ट्रू नहीं हुई। सेफ गार्ड इस्तेमाल करो, डेटोल इस्तेमाल करो, और वो हमारे पास जो है वो जितने पैरामीटर हैं हेल्थ के कि जी ये जो आप हेल्थी फूड खाएं और ये मिनरल वाटर पिए और ये सारी चीज़ें, उन्होंने आज तक हमें हेल्थ नहीं दी, सेफ्टी नहीं दी। तो आज हमें पता चल रहा है मिनरल वाटर भी वो बिज़नेस था। इसी तरह आयोडीन मिला नमक, ये इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हर शख्स को एक ही पैरामीटर पे आप सब कुछ देंगे तो वो मोटा पतला, वो औरत मर्द, सबको एक ही फार्मूले वाली चीज़ें देंगे, तो मेरा ख्याल है ये नेचुरल रिसोर्सेज के ख़िलाफ़ है, लॉ ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझते हैं कि हर एक के लिए स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता। तो इसलिए हम दुआ भी करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे भी, और अपने मुसलमान भाई को समझाएं कि आपका ईमान, अगर हम नमाज़ें पढ़ते पढ़ते अल्लाह के पास चले जाएं तो ये मेरा ख्याल उससे बेहतर है कि हम जुमे और ईदें छोड़ के अपने घरों में बैठ जाएँ। उससे ये बेहतर है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करते चले जाएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारी हुकूमत, हमारे लोग, हमारे जितने भी समझदार तबका है वो आवाज़ उठाए कि ये कैसा फैलने वाली बीमारी है कि जो उसी वक्त लगती है जब डॉक्टर के पास जाता है, उससे पहले इसका पता नहीं होता। बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला इस फितने से बचाए, इस बीमारी से बचाए, और हम सब मुसलमानों को दोबारा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक मस्जिदों में जाके इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।